अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है इस्लामिक स्टडीज़ ऑप्शनल वाला जो पेपर होता है उसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि हिस्सा अलिफ में से आपको पता है कि दो में से आपको एक सवाल करने होते हैं। पहला सवाल जो अक्सर आता है वो तफसीर और तावील में फ़र्क, तफसीर और तर्जुमे का फ़र्क, इस तरह का सवाल आते हैं। दूसरा सवाल जो आता है वो तफसीर इब्ने कसीर की खुसूसियात या तफसीर तबरीज़ की खुसूसियात, इस तरह का सवाल आता है। तो ये आप देख सकते हैं, आप इन दोनों में से किस तरह के सवाल आपको आसान लगते हैं आप वो याद कर लीजिए। बाकी हिस्सा बे जो है वो पूरा आप 10 ईयर्स में से आयतें याद करें, होपफुली उसी में से रिपीटेडली आती हैं। कभी रिपीटेडली आती हैं 2-3 और कभी इस तरह की होती हैं कि नहीं, बिल्कुल ही न्यू आती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कह रही हूँ 10 ईयर्स की तमाम आयतें याद कर लीजिए, इंशाल्लाह वही आएंगी। हिस्सा जीम भी आप लोग 10 ईयर्स में से कीजिए, ख़ास तौर पे ये सवाल नंबर 7 जो लाजमी होता है ट्रांसलेशन वाला। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि ये कहाँ से आता है अरबी। भाई ये कहीं से भी दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक से ही हो। मैंने पास्ट पेपर्स के कुछ आंसर्स जो ट्रांसलेशन वाले हैं और हिस्सा जीम के जो ग्रामर वाला हिस्सा है उसकी मैंने एक अदर वीडियो पिछले साल बनाई थी, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। वरना तो ट्रांसलेशन आप गूगल ट्रांसलेटर पे भी ये पास्ट पेपर डालेंगे तो उसमें भी उर्दू में ये ट्रांसलेशन आ जाएगी। तो आपको बस अरबी आनी चाहिए, थोड़ी सी नो हाउ अरबी की आनी चाहिए, यानी कि अल्फाज आप याद कर लें। कुछ मोटे मोटे जो अल्फाज होते हैं जो उर्दू की लैंग्वेज में बोले जाते हैं उनके मीनिंग याद कर लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। वरना तो पास्ट पेपर से तैयारी कीजिए। बाकी हिस्सा जीम में जो ग्रामर वाला हिस्सा होता है उसमें ये इसम, फ़ेल और इन सब की तारीफ़ें याद कीजिए मिसालों के साथ। तमाम जो भी इसम, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारा जो भी हैं वो सब याद कीजिए। कलमात, स्पेशली कलमात भी आते हैं, कलमात सलासा, इस तरह की चीज़ें, मरकब अददी, मरकब इशारी, इन सब की ये तमाम डेफिनेशंस और इनकी तमाम मिसालों के साथ इकसाम वगैरह याद कर लीजिए। गिरदान वाला सवाल छोड़ दीजिएगा। गिरदान वैसे तो मुश्किल नहीं है लेकिन अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है, तो गिरदान वाला सवाल आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। आपके पास वैसे भी एक सवाल हिस्सा जीम में छोड़ने की इजाज़त है, तो गिरदान वाला छोड़ दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें याद करें तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, कोई मुश्किल